ही पहन लो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। छोटों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श नमस्ते। आज तारीख है 21 सितंबर और दिन है रविवार का। पर ये जो क्लिप है ये है उसके एक दिन पहले की, मतलब 19 तारीख की है। तो हस्बैंड जी आ गए थे और ना बहुत सारे हो गए थे कपड़े इकट्ठे, क्योंकि घर के भी थे और फिर 4-5 दिनों से वो भी बाहर थे, तो 4-5 जोड़ उनके भी कपड़े हो गए थे और बेडशीट वगैरह थी। तो ना बहुत सारे हो गए थे कपड़े इकट्ठे। तो यहाँ पर नहा धुल ली थी मैं और फिर नहाने के बाद में फिर मैंने लगा दी थी मशीन, क्योंकि जब तक खाना वगैरह बनाऊँगी तब तक कपड़े धुल जाएंगे। और फिर बहुत सारे थे कपड़े, तो देख लीजिए आप लोग ना। तो बाल्टी में तो आते नहीं, तो मैंने सोचा कि एक जो साड़ी में पोटल बना लेती हूँ और उसमें बनाकर ले चलती हूँ। नहीं तो फिर अगर बाल्टी में लेकर आती तो फिर मुझे दो एक बार ऊपर नीचे करना पड़ता। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शरीर को जो है वो बचा लिया जाए, तो मैं पोटल बनाकर ऊपर लेकर आ गई थी। और ना कपड़े हो गए थे बहुत सारे इकट्ठे, तो पूरी छत में मतलब कपड़े ही कपड़े हो गए थे। 2-3 रस्सियाँ बांध रखी है तो पूरी भर गई थी, क्योंकि ये बाहर गए थे तो इनको कपड़े क्या 4-5 जोड़ लेकर गए थे, तो सारे इकट्ठे ही धुल लिए थे मैंने। क्योंकि आज ना मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है, तो सारे साथ में धुल जाएंगे और ना अच्छे से सूख जाएंगे, तो इसलिए मैंने सारे इकट्ठे ही धो लिए थे। तो देख लीजिए आप लोग ना, पूरी छत भर गई है और कपड़े बहुत सारे हो गए थे। और फिर ये है शाम का समय, तो शाम को मैं कपड़े ऊपर उठाने के लिए आ रही थी, तो सेव परमल खा रहे थे बच्चे। कह रहे थे मम्मी सेव परमल खाना है। सो के उठते ना बच्चे तो थोड़ी सी हल्की फुल्की सी भूख लगती है। तो बड़ा वाला बेटा सो गया था आज स्कूल से आने के बाद में, तो फिर वो सोकर उठा तो कह रहा था मम्मी सेव परमल खाना है। तो मैं ऊपर आ ही रही थी, तो मैंने कहा कि अपन लोग ऊपर चलते हैं, ऊपर छत पर ही खा लेंगे। मुझे ना छत पे बहुत अच्छा लगता है शाम के समय पे, ठंडी ठंडी हवा चलती है, खुला मौसम रहता है, तो ना बहुत अच्छा लगता है ऊपर छत पर। तो फिर हम लोग लेकर आ गए थे सेव परमल ऊपर, तो ऊपर ही खा ली थी हम लोगों ने। और कपड़े भी सूख गए हैं। ऊपर ना हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, जिसकी वजह से पिन लगा देती ना, उसके बाद भी कपड़े थोड़े थोड़े से तो नीचे गिर ही जाते, क्योंकि 3rd वाला फ्लोर है ना, मतलब छत जो है वो 4th वाले फ्लोर पर आ जाती है। तो मतलब है ना हवा बहुत ज़्यादा चलती है। और फिर यहाँ से शुरुआत होती है दूसरे दिन की काम की। तो बड़े वाले बेटे की अक्षत की तो आज छुट्टी, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने कि एग्ज़ाम चल रही है, तो 1-2 दिन की गैप में फिर पेपर हो रहे हैं। तो उसके कल जाना था उसको स्कूल, तो इसलिए आज उसकी है छुट्टी। और छोटे वाले बेटे की कल छुट्टी थी, तो उसे आज है जाना। तो यहाँ पर बना रही थी मैं उसके लिए मैगी, क्योंकि वो सब्जी पराठे वगैरह ऐसे भी नहीं खा के आता है और काफ़ी दिनों से मुझसे कह रहा है कि मम्मी मुझे टिफ़िन में मैगी रखना। तो मैंने सोचा कि आज मैगी रख ही देती हूँ इसे टिफ़िन में। तो यहाँ पर बना रही थी मैं मैगी, और मैगी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बना ली थी, तो अक्षत को भी हो जाएगी और ये भी टिफ़िन में लेकर चला जाएगा। मैं मैगी इसलिए नहीं रखती हूँ टिफ़िन में, क्योंकि लेकर जाओ ना तो फिर वो ऐसी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है, क्योंकि देर से खाते हैं लंच, शायद इसका 12 बजे या 12:30 बजे होता है, तो ना वो ऐसी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है। पर बहुत दिन से बोल रहा था, तो मैंने सोचा कि आज इसे बना ही देती हूँ। और मैगी बनने में तो कहाँ टाइम लगता है, 5 मिनट में मैगी बनकर तैयार हो जाती है। तो मैगी बन गई थी, तो फिर मैंने इसे ठंडा कर दिया था और टिफ़िन में फिर इसे पैक कर दूँगी बाद में। और अभी यहाँ पर पी लेंगे हम लोग चाय। ये देखो जल्दी तैयार होके वो बैठ गया ना, तो सुबह से तारक मेहता का उल्टा चश्मा लग गया। ये तैयार हो गया, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और जैसे तन्वी को स्कूल में एडमिशन मिल जाए ना, सब तरह तुमको कवर करना। उठते से तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये चाय ठंडी हो रही है, आज इसको छोड़ने भी मेरे को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पापा सो रहे हैं, तो मैं ही जाऊंगी छोड़ने के लिए। टाइम हो गया, क्योंकि इसका अभी तो है वैसे 10-15 मिनट है, पर अभी सो रहे हो तो फिर मैं ही छोड़ के आ जाऊंगी। यहीं पास में ये स्टॉप छोड़ के आ गई हूँ अंशुमन को स्टॉप पर। अब करूँगी काम। देखो आप लोग कैसी हो रही है हालत घर की। अंशुमन को स्टॉप पर छोड़ने के बाद में फिर आप लोग देख लीजिए घर की हालत ना कुछ इस तरीके से हो गई है। तो अब लगना है मुझे काम में, क्योंकि बिखेरा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर फिर मैंने आगे वाले रूम का उठा लिया था बिखेरा, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और फिर पीछे वाले रूम में ये है कि आज हस्बैंड जी सो रहे हैं, तो जब वो उठेंगे उसके बाद में फिर बेडशीट वगैरह झटकार के उसे साफ़ करूँगी, क्योंकि अंशुमन को ड्रेस पहन कर जाना थी आज पुरानी वाली,
उसकी नई वाली ड्रेस लेकर आए आज, पर पता नहीं उसकी इच्छा होगी कि आज मुझे पुरानी वाली ड्रेस पहनकर जाना है, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि मैंने ड्रेस कहाँ पर रखी है पुरानी वाली। तो बस वही ढूंढने के कारण ना उसने जो है कपड़े वो थोड़े अस्त व्यस्त कर दिए हैं, तो पीछे भी बहुत ज़्यादा बिखेरा हो गया है। तब हस्बैंड जी उठेंगे ना तब उठाऊँगी, क्योंकि बिखेरा उठाने के लिए मुझे लाइट जलाना पड़ेगी। और अधिकतर तो ना वो जल्दी, अधिकतर नहीं, हमेशा जल्दी ही उठ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो देर तक सोते हैं, तो मैंने सोचा कि आज इनको सोना है तो सोने ही देती हूँ, तब ये उठ जाएंगे। फिर उसके बाद में पीछे वाले रूम का काम कर लूँगी, क्योंकि अभी ऊपर भी झाड़ू पोछा करना ही है, तो ऊपर करूँगी तब तक वो उठ जाएंगे। तो यहाँ पर आ गई थी मैं ऊपर, और जो कल कपड़े धुले थे ना मैंने, तो उससे ना मैंने इकट्ठे करके रख दिए थे चेयर के ऊपर, क्योंकि जो मोटे मोटे जीन्स वगैरह थे वो गीले थे, तो मैंने सोचा कि यहीं पर सुबह डाल दूँगी। पर बच्चे पढ़ाई करने के लिए आए ना, तो उन्होंने कुर्सी पे से कपड़े उठाकर रख दिए बेड पर, और बेड पर सारे कपड़े फैला दिए। तो कहते हैं ना, बच्चे हर जगह उनका हाथ लगा रहता है, चाहे उनकी काम की चीज़ हो तो भी या ना हो तो भी। अब कपड़े में तो उनका कोई काम था नहीं, बाकी फिर भी उनको सारे बिखेर के रख दिए। तो यहाँ पर ना धूप अच्छी निकली थी, तो मैंने सोचा कि इनके जो मोटे वाले जीन्स वगैरह थे वो सब डाल देती हूँ, तो धूप में सूख जाएंगे। तो कपड़े डाल दिए थे मैंने धूप में, और पैरदान भी सूख गए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बारिश के पानी से पूरे गीले हो गए थे, तो वो भी सूख गए थे, तो उनको भी ले आई थी मैं अंदर। और यहाँ पर कपड़े वगैरह सुखा दिए थे, तो पीछे वाला रूम हो गया था ऊपर का साफ़, तो यहाँ पर निकाल दी थी मैंने झाड़ू। तो वही इंतज़ार कर रही थी मैं कि ऊपर का झाड़ू पोछा करूँगी, तब तक जो है हस्बैंड जी उठ जाएंगे। तो यहाँ पर पीछे की झाड़ू निकल गई थी, और फिर निकाल ली थी मैंने ऊपर की झाड़ू, सॉरी ऊपर की नहीं, आगे वाले हॉल की झाड़ू। फ्रेंड्स, आज मुझे कहीं जाना भी था, जैसे कि आप लोगों को व्लॉग में बताऊंगी मैं कि कहाँ गई थी मैं और किस लिए गई थी। तो बस वही जाना तो वहाँ पर 2-1 घंटे के लिए ही था, पर मैं गई थी ना तो मेरा ना सर दर्द करने लगा था। फिर उसके बाद मेरी कुछ भी करने की इच्छा नहीं हुई। जैसे व्लॉग मैं रात में ही एडिट करके रख लेती हूँ और थंबनेल वगैरह भी बना लेती हूँ, पर ना व्लॉग का काम कल कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैं 21 तारीख की सुबह सुबह ही ये काम कर रही हूँ, जल्दी उठ गई थी। फिर उठकर मैंने ब्लॉग एडिट किया, और फिर थंबनेल वगैरह, थंबनेल तो अभी नहीं बनाया है, अभी तो सिर्फ वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। अब थंबनेल बनाऊँगी, क्योंकि रात में मैंने काम नहीं किया ना, तो इसलिए सुबह सुबह कर रही हूँ। और आज भी मुझे कहीं जाना है, तो बस इसलिए दिन में मुझे टाइम मिलेगा नहीं, और फिर शाम को 5 बजे आप लोगों तक ब्लॉग मुझे पहुँचाना भी है, अपलोड करना है, तो इसलिए सुबह जल्दी उठ गई थी मैं। और फिर यहाँ पर अभी सुबह सुबह मतलब 7 बजे का टाइम हो रहा है, और वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगर कोई भी काम करो तो उसे जिम्मेदारी से निभाना पड़ता है। और अगर एक दिन भी ब्लॉग नहीं डालो ना, तो फिर यूट्यूब पर ना इम्प्रेशन जो है ना, यूट्यूब वो आगे नहीं भेजता है, डाउन हो जाता है। तो इसके कारण कंटिन्यू रोज़ वीडियो अपलोड करना ही पड़ती है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह उठकर जल्दी यहाँ पर ब्लॉग का काम कर रही हूँ। और फिर आज भी मुझे कहीं जाना है ना, तो जल्दी जल्दी काम करना है मुझे, पर ये है कि ये काम भी ज़रूरी है। और रात में फिर मैं जल्दी सो गई थी, तो इसलिए सुबह जल्दी उठ गई, क्योंकि ना सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और बिल्कुल भी कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आकर खाना वगैरह खाने के बाद, खाना तो मैंने बिल्कुल भी खाया ही नहीं था, बस खाली जो जहाँ पर गई थी वहाँ पर जो खाया था, बाकी रात में मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ हाँ एप्पल खाया था। तो फिर यहाँ पर मैंने धुल लिया था पोछा, क्योंकि झाड़ू तो लग गई थी सारी दूर की, पोछा लगाना है अब। तो ना पोछा हो गया था गंदा, तो थोड़ा सा सर्फ डालकर और पोछा मैंने धुल लिया था यहाँ पर। और फिर पोछा धुलने के बाद में यहाँ पर लगा रही हूँ मैं नीचे का पोछा, और फिर नीचे का भी लग गया था पोछा, और फिर लगा लिया था मैंने ऊपर का। और फ्रेंड्स, तब शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ दर्द वगैरह होना, तो बिल्कुल भी कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। पर अगर कुछ भी काम करो, कुछ जिम्मेदारी लो अपने ऊपर, तो उसे तो निभाना ही पड़ती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ना व्लॉग का काम करने की इच्छा होती नहीं है, जैसे एडिट वगैरह करो, पर यह है कि मजबूरी है, करना तो है, क्योंकि यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। और अगर डेली व्लॉग अपलोड नहीं किया तो उसमें यूट्यूब का कोई नुकसान नहीं है, और नुकसान जो भी है वो अपना ही है। काम तो यूट्यूब पर करो या कोई जॉब वगैरह करो या घर पर काम करो, तो उसे तो करना ही पड़ता है। और अगर नहीं करेंगे तो उसमें किसी और का नुकसान नहीं, नुकसान जो है वो सिर्फ हमारा अपना ही है। और नहाकर आ गई थी मैं। नहाने के बाद में झाड़ू पोछा वगैरह का काम हो गया था, पूजा भी कर ली थी। और नहाने के बाद में फिर आज बना रही हूँ मैं पोहे, जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने कि आज मुझे कहीं जाना है। तो मुझे जो मेरी छोटी वाली मौसी है ना, मौसी या सास हैं,
तो उनके यहाँ पर जाना है ब्रह्म भोज में, गया जी कर कर आए हैं वो, तो उनके यहाँ पर जाना है हम लोगों को ब्रह्म भोज में। तो मैं सिर्फ पोहे ही बना रही हूँ अभी। नहाकर आ गई, मैं पूजा भी कर ली। जब तक पूजा नहीं होती ना तब तक ऐसा लगता है पूजा करना है पूजा करना है, ऐसी घबराहट सी होती है अगर देर हो जाती है तो। अब पोहे गल जाए फिर उसके बाद में बघारूंगी, क्योंकि हस्बैंड जी आज देर से सोकर उठे हैं 10:30 बजे तक, और फिर खाना तो खाएंगे नहीं वो, इसलिए मैंने बना लिया था पोहे। और 2 बजे तक फिर हम लोग को वहाँ पर भी जाना है, तो पोहे बन गए थे और अक्षत को भी दे दिया था, हस्बैंड जी को भी दे दिया था, फिर मैंने भी खा लिया था। तो हम सब लोग तो चले गए हैं, मम्मी पापा जी तो नहीं गए हैं, क्योंकि मम्मी जी से छोटी वाली बहन है वो, तो वहाँ पर तो जाकर मम्मी जी खाना वगैरह खाएंगे नहीं, इसलिए सिर्फ ना मैं और दीदी और भैया हम लोग ही जा रहे हैं, चारों जने, मतलब हमारी जेठानी जी और जेठ जी और नंद जी आएंगी वहाँ पर। तो यहाँ पर हो गई थी मैं तैयार, और हम लोग इसलिए लेट जा रहे हैं क्योंकि ना अंशुमन स्कूल गया है और वो स्कूल से आएगा, फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे। तो भले वो कुछ ना खाए, बाकी कहते हैं ना माँ बाप का मन नहीं मानता है, तो वो बोल के गया था कि मम्मी मैं भी चलूँगा साथ में, तो इसलिए वो आएगा फिर जाएंगे हम लोग। इतनी जमाई पटली बाकी ना फिर भी ऐसी फूली फूली सी है, देखो इतनी जमाई बाकी ना फिर भी ये फूली फूली सी लगी रही, पता नहीं ये ना इसे फूली फूली सी रहती है, इसीलिए मैं ये वाली साड़ी को कम पहनती हूँ। ये वाली साड़ी मेरे को मेरे पापा ने दिलाई थी, कुछ था हाँ, जब भागवत हुई थी ना हमारे यहाँ पर, तब पट्टी पे करते हैं ना कपड़े पियर वाले, तो जब भागवत करवाई थी ना हमारे यहाँ पर, उस समय पापा ने ये वाली साड़ी दी थी मुझे। उस समय ये बहुत चल रही थी, इसको साड़ी को हो गए शायद 3-4 साल हो गए, तो 3-4 साल पहले ना ये इस टाइप की साड़ी ना बहुत चली थी, तो उस समय ली थी मैंने, मेरी पसंद से ही ली थी, तो मेरे पापा ने दिलवाई थी मुझे। अंशुमन की ना आदत है, वो कहीं भी जाएगा ना तो खाएगा, तो मतलब जो इच्छा होगी थोड़ा बहुत तो खा लेगा तो ठीक है, नहीं तो वो नहीं खाता है। बाकी बस ये है कि बच्चों को जाने का शौक़ होता है कि हाँ खेलना है मस्ती करना है, तो इसलिए वो आया था, उसके बाद में गए थे हम लोग। और जो रास्ता बताया ना मैंने, हम लोग होकर आ गए थे, तो वो पास में ही था, जैसे कालानी नगर एयरपोर्ट रोड पर ही जाना था हम लोगों को, तो वहाँ पर से होकर आ गए थे हम लोग। और जो रास्ता बताया ना मैंने आप लोगों को, जो एक्सीडेंट हुआ था ना अभी इंदौर एयरपोर्ट रोड पर, तो बस वो मेन उसी जगह पर ही हुआ था, तो वही दिखा रही थी मैं आप लोगों को। और ये है हमारी नंद का बेटा, तो मामा जी के साथ में जाकर लेकर आया था ये चीज़, मतलब मेरे हस्बैंड जी के साथ में, और फिर लेकर ना ये बेड पर ही खा रहा था, और पूरा बेड जो है वो गंदा कर भी दिया था। तो यहाँ पर ना ये कर रहा था मस्ती, अभी बूफर में ये लोग स्पीकर में चला रहा था अंशुमन गाना, तो इसे ना नाचने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये नाच रहा था, और उसकी हो गई थी बैटरी लो, तो जिसकी वजह से ना उसको बंद कर दिया था। तो यहाँ पर ही रोने लगा था कि मेरे को वापस स्पीकर चालू करके दो तो मैं नाचूँगा। और यहाँ पर मैं इसी कह रही थी कि मुझे किसी कर दे, तो ना अभी इसकी इच्छा नहीं थी तो नहीं कर रहा था, बाकी अब इसका मूड हुआ तो इसने कर दिया। कहते ना बच्चों के मूड के ऊपर होता है, अगर कुछ उनको करना होता है तो कर देते, नहीं तो कितना ही बोलो नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद में देख लीजिए इसके ना इस तरीके से खाता है, नीचे ढोल कर और फिर मुँह से उठा कर खा रहा था ये, तो मैं बस वही दिखा रही थी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।